Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach 6th class cell practice 3rd C. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच नंबर इज प्राइम और कंपोजिट. हमें इन नंबर्स में से बताना है कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है. ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 35. 35 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. देखो हम 35 किस किस से डिविजिबल है. ये 1 की टेबल से डिविजिबल है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की में भी नहीं आता. ये 5 की टेबल से डिविजिबल है. 5 7 जा 35 होता है ना, और 35 से भी डिविजिबल है. इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर. यहाँ आपने देखा कि 35 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर. दैट्स वाई ये है हमारा कंपोजिट नंबर. अभी 29 के फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. 29 देखोगे किसकी टेबल से डिविजिबल है. 29 सिर्फ 1 और 29 की टेबल से ही डिविजिबल है. इसके हैं सिर्फ 2 फैक्टर, तो ये है क्या, प्राइम नंबर. जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है. एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ. यहाँ आप क्या देख रहे हो, इसका फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर. सी पार्ट में भी हम 23 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो 23 के फैक्टर होते हैं 1 और 23 ही. फैक्टर्स के रूप में 1 और नंबर इटसेल्फ आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है. डी पार्ट करते हैं. 47 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 1 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है. 3 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 19 पे. ओके, इट मीन्स ये 19 से भी डिविजिबल है. और ये 57 से भी डिविजिबल है. इसके हो गए मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या हो गया, ये एक कंपोजिट नंबर है. ई पार्ट करते हैं. हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 61 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करें तो 61 सिर्फ 1 से डिविजिबल है. आप सभी टेबल करके देखोगे, किसी में भी 61 नहीं आता. वापस से ये 61 से जा रहा है. फैक्टर्स के रूप में 1 और नंबर इटसेल्फ आया, इट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर है. पार्ट करते हैं. यहाँ हमें दिया हुआ है 19. हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 19 या तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है या 19 की में ही आता है, बीच में किसी भी टेबल में नहीं आता. इट मीन्स प्राइम नंबर है. जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं ना, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर कहलाता है. अभी हमें दिया हुआ है 63. हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 63. 1 की टेबल में 63 आता है. ये ओड नंबर है तो 2 की टेबल में तो आता ही नहीं होगा, 2 4 6 की टेबल में नहीं आता होगा. सिर्फ हम ओड नंबर से चेक करेंगे. 63 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. 3 की टेबल में ये आता है और 21 की टेबल में भी ये आता है. यहाँ लिख देंगे पीछे 21 की टेबल में भी आता है. ओड नंबर 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा. फिर हमारे पास ओड नंबर 7 की टेबल में ये आता है. 7 9 जा होता है 63. इट मीन्स 9 की टेबल में भी आता है. और लास्ट 63 की टेबल में तो ये आता ही आता है. इसके हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है. एच पार्ट में हमें दिया हुआ है 93. ओड नंबर है तो ये सिर्फ ओड नंबर से ही डिविजिबल होगा. 1 से डिविजिबल है. 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे 93 को. 3 की टेबल से ये जाता है. 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. 3 की टेबल से ये 31 पे जाता है. इट मीन्स 3 और 31 दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं. 3 31 और लास्ट 93 की टेबल से तो ये जाता ही जाता होगा. इट मीन्स ये भी एक कंपोजिट नंबर है. 4 फैक्टर्स हो गए ना इसके, तो ये कंपोजिट नंबर होगा. इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे.
ये 1 की टेबल से तो जाता ही जाता है 102, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 51 पे, ठीक है। और 3 से डिवाइड करोगे, 3 से भी ये जाता है 34 पे जाता है। आपने डिविजिबिलिटी रूल याद किया हो तो देखो, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होता है। 6 से डिवाइड करके देखो, ये जाएगा 17 पे। इसके हमारे पास 8 फैक्टर्स आए हैं, तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। पार्ट करते हैं, 89 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 89 ये सिर्फ 1 और अपने टेबल में ही आता है, दैट्स वाई ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। एक नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम नंबर, ओके। अभी के पार्ट में हमें दिया हुआ है 99। 99 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 1 से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा, ओड नंबर है, 2 की टेबल से नहीं जाएगा। 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे ये 33 पे जाता है, ओके। देन 4, 5, 6, 7 किसी टेबल से नहीं जाता, 9 की टेबल से जाता है। 9 से डिवाइड करोगे, 9 11 जा होता है 99, मीन्स 11 की टेबल से भी जाता है। लास्ट 99 की टेबल से भी जाता है। इसके हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। एल पार्ट देखिए, यहाँ हमें दिया हुआ है 48। 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 1 की टेबल से जाता है, इवन नंबर है, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल पे ये जाएगा 24 पे। इट मीन्स 24 इसका फैक्टर हो गया। 4 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 4 12 जा पे आता है 48, मीन्स 12 भी इसका फैक्टर हो गया। और लास्ट ये 48 की टेबल से भी जाएगा। ये 48 3 से भी डिविजिबल है। 3 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 3 16 जा होता है 48, इट मीन्स 3 और 16 दोनों इसके फैक्टर हैं। इसकी भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। यहाँ हम लिख देंगे कंपोजिट नंबर। एम पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें फैक्टर्स फाइंड करते हैं 79 के। 79 1 की टेबल में आता है, और सभी टेबल पढ़ के देखोगे ये किसी की टेबल में नहीं आता, लास्ट ये 79 की टेबल में ही आता है। इट मीन्स ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से ही डिविजिबल है। एन पार्ट में हमें 53 के फैक्टर्स लिखने हैं। 53 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 53। ये नंबर सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल है, इट मीन्स ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। ओ पार्ट देखते हैं, यहाँ हमें दिया हुआ है 105। इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 1 से डिविजिबल है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। देखो ये ओड नंबर है, तो ये 2 के आने वाले टेबल 2, 4, 8 इनसे तो डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 से। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 35 पे जाएगा, इट मीन्स 3 और 35 दोनों इसके फैक्टर हो गए। 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 21 पे जाएगा, इट मीन्स 5 और 21 इसके दोनों फैक्टर हो गए। 7 की टेबल पे ये 15 पे आता है, तो 7 और 15 इसके फैक्टर हो गए। लास्ट ये 105 से जाएगा। इसके हो गए मोर देन 2 फैक्टर, इट मीन्स ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। पी पार्ट करते हैं, यहाँ पे हमें 47 दिया हुआ है। 47 या तो 1 से डिविजिबल होता है या 47 से ही, बीच में किसी भी टेबल में ये नहीं आता। इट मीन्स ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। जो नंबर 1 से या अपने आप से डिविजिबल होते हैं उसको प्राइम नंबर ही कहते हैं। क्यू पार्ट में हमें दे रखा है 83। 83 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ या तो 1 की टेबल में आता है या 83 की टेबल में ही आता है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है।